इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा की, जो एक राजा के भौतिक स्वरूप से लेकर भक्ति के एक सबसे बड़े प्रतीक बनने की यात्रा है। ये कहानी सिर्फ एक नाग की नहीं है दोस्तों, ये उस असीम त्याग की कहानी है जिसने पूरी सृष्टि को खत्म होने से बचाया था। चलिए शुरू करते हैं। जरा भगवद गीता के 10वें अध्याय की इस परम घोषणा पर गौर कीजिए। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। ये एक लाइन ही इस पौराणिक राजा के सर्वोच्च महत्व को स्थापित कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये उपाधि आखिर हासिल कैसे की, उनका आधार क्या था? आइए समझते हैं। भाग 1, सर्पों के राजा, एक अलग प्रकार की शक्ति। इसे समझने के लिए हमें इस तुलना को देखना होगा। एक तरफ हैं बड़े भाई शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, शक्ति और धैर्य के प्रतीक, और दूसरी तरफ हैं वासुकी। इनका मार्ग पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति असीम त्याग और गहरी भक्ति का है। दोनों अपने अपने स्थान पे महान हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एकदम अलग है ना? और वासुकी कोई सामान्य सर्प नहीं थे, वो एक खौफनाक 9 फनों वाले राजा थे। उनके मस्तक पर चमकने वाली नागमणि इतनी ज्यादा तेज थी कि पाताल लोक का घना अंधेरा भी उससे रोशन हो जाता था। वो अपने दरबार में बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करने के लिए मशहूर थे। चाहे कोई कमजोर हो या बहुत शक्तिशाली, उनके लिए सब बराबर थे। भाग 2, शिव के प्रति अटूट भक्ति और वासुकी का आरोहण। लेकिन उनकी असली यात्रा शुरू होती है हिमालय में। उनकी इस तपस्या का भयावह क्रम देखिए। उन्होंने अन्न छोड़ दिया, फिर जल त्याग दिया, शरीर पर दीमकें चढ़ गईं, चारों ओर जंगल की भयंकर आग लग गई। लेकिन क्या वो हिले? बिल्कुल नहीं। वो अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग होकर बस लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। और उनकी इसी अटूट एकाग्रता ने भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। जब शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो सोचिए उन्होंने क्या मांगा होगा? कोई अमरता, धन, शक्ति? जी नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने का अधिकार मांगा। और इसी वजह से उन्हें महादेव के गले में वो अभूतपूर्व और हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला स्थान मिला। ये होती है सच्ची भक्ति। भाग 3, क्षीर सागर का मंथन, सर्वोच्च बलिदान। अब आते हैं उस सबसे मशहूर घटना पर। ऋषि दुर्वासा के एक विनाशकारी श्राप की वजह से देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। शक्ति वापस पाने के लिए देवताओं को क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालना था। उनके पास मंद्राचल पर्वत नाम की एक विशाल मधानी तो थी, लेकिन एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग समस्या आ गई। उनके पास कोई ऐसी रस्सी ही नहीं थी जो इस भारी भरकम पर्वत का भार सह सके। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात आती है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मा को सिर्फ एक ही ऐसी सत्ता नजर आई जो इस अकल्पनीय भार को सह सकती थी, और वो थे वासुकी। केवल और केवल वासुकी का शरीर ही वो अटूट रस्सी बन सकता था। जरा मंथन की इस भीषण प्रक्रिया को विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर, बीच में खुरदुरा पर्वत वासुकी के शरीर को छील रहा है। अकल्पनीय पीड़ा, लेकिन वो चुपचाप सहते रहे। और मजे की बात देखिए, उनकी ये असहनीय पीड़ा भी अनजाने में देवताओं की रक्षा कर रही थी, क्योंकि घर्षण से उनके मुख से जो आग निकल रही थी वो सीधे असुरों की तरफ जा रही थी। इस मंथन से सागर के अंदर से एक के बाद एक चमत्कारी रत्नों की झड़ी लग गई। कामधेनु गाय से लेकर कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी और अंत में अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। देवता और असुर दोनों ही इन खजानों को देखकर बेहद खुश थे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल और केवल सर्पराज वासुकी की उस निरंतर और खामोश पीड़ा की वजह से ही संभव हो पा रही थी। लेकिन फिर माहौल अचानक बदल गया। समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हलाहल। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय विष था जिसकी गंध ही इतनी भयानक थी कि पानी उबलने लगा और पूरा आकाश नष्ट होने की कगार पर आ गया। ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि का अंत तय है। और ऐसे समय में भगवान शिव आगे आए। उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस महाविष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोककर नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वासुकी उस वक्त कहाँ थे? वो शिव के गले से लिपटे रहे। उन्होंने वहां से भागने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने हलाहल की उस असहनीय गर्मी को अपने आराध्य के साथ साझा किया। इसे कहते हैं अटूट समर्पण। भाग 4, निस्वार्थ प्रत्यंचा, हमेशा साधन कभी श्रेय नहीं।
वासुकी का यह निस्वार्थ बलिदान यही नहीं रुका। जब त्रिपुरासुर के 3 उड़ने वाले नगरों को एक साथ एक ही बाण से नष्ट करने की जरूरत पड़ी, तो भगवान शिव को एक बहुत बड़े और शक्तिशाली धनुष की जरूरत थी। तब वासुकी ने एक बार फिर अपना शरीर अर्पित कर दिया। इस बार वो उस ब्रह्मांडीय धनुष की डोरी यानी प्रत्यंचा बने। जीत पक्की की, लेकिन कभी किसी महिमा का दावा नहीं किया। वैसे उनकी ये परोपकारिता सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं थी। महाभारत काल में भी इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मिलता है। जब पांडव योद्धा भीम ने एक शापित नाग को सही जवाब देकर मुक्त करने में मदद की, तो वासुकी ने खुश होकर भीम को 10,000 हाथियों की अकल्पनीय शक्ति का वरदान दे दिया था। भाग 5 नाग जाति की रक्षा, नेतृत्व की परीक्षा। अब बात करते हैं एक बहुत ही अजीब और दुखद श्राप की। क्या एक माँ का झूठ पूरी जाति को खत्म कर सकता है? दरअसल ये सब सर्पों की माता कद्रू से शुरू होता है। उन्होंने अपने ही बच्चों को आग में भस्म होने का भयानक श्राप दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने एक दिव्य घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर अपनी मां के एक धोखेबाजी वाले प्लान का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। और वो श्राप कई पीढ़ियों के बाद तब सच साबित हुआ जब कुरुवंश के राजा जन्मेजय ने एक भयंकर अनुष्ठान शुरू किया, सर्प यज्ञ। अपने पिता राजा परीक्षित की नागराज तक्षक के काटने से हुई मौत का बदला लेने के लिए। इस यज्ञ के शक्तिशाली मंत्र इतने खतरनाक थे कि वो दुनिया भर के निर्दोष नागों को जबरदस्ती खींचकर उस विशाल अग्निकुंड में फेंकने लगे। अपनी जलती हुई प्रजा की चीखें सुनकर वासुकी पूरी तरह से टूट गए। जो राजा अपने ऊपर आए हर कष्ट को चुपचाप सह गया था, वो अपनी प्रजा का दर्द नहीं देख पाया। तब उन्होंने एक पुरानी भविष्यवाणी का सहारा लिया और अपनी बहन मनसा देवी के पुत्र आस्तिक को वहां भेजा। आस्तिक के उस अद्भुत वैदिक ज्ञान ने राजा जन्मेजय को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने वो नरसंहार रोक दिया और इस तरह पूरी नाग जाति हमेशा के लिए बच गई। भाग 6 त्याग की विरासत, सर्वोच्च मान्यता। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो वो बहुत ही गहरा है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति कभी कुछ मांगती नहीं है, वो बस निस्वार्थ भाव से देना जानती है। और सच्चा नेतृत्व क्या है? वो सिर्फ सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए आगे आना और उनके लिए सबसे भारी से भारी बोझ उठाना है, बिल्कुल राजा वासुकी की तरह। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के इस दौर में जहां हर कोई सिर्फ महिमा, पावर और लाइमलाइट के पीछे भाग रहा है, क्या वासुकी का ये खामोश और निस्वार्थ बलिदान हमारे सच्चे नेतृत्व की समझ को पूरी तरह से बदल कर नहीं रख देता? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?